बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स गढ़ी शो। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के हवाले से ये सदका जारिया की नीयत से वीडियोस का सिलसिला चल रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक चल रहा है, उसी सिलसिले की ये आगे आज की कड़ी है। CPR क्या न्यूमेरिकल चल रहा है, न्यूमेरिकल करवाएंगे आज इंशाल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट। तो बच्चों मैंने आपको हार्डवेयर इंजीनियर बनाना है। अकाउंटिंग का हार्डवेयर मतलब जो बंदा हार्डवेयर जानता है वो सॉफ्टवेयर चला सकता है। तो बेटा मेरे बात करने का मकसद है कि हम आपको सवाल बनाना सिखाते हैं। तो अगर आपको सवाल बनाना आगे तो आप क्वेश्चन भी करना, हल करना भी जानते हैं। ये कैसे हो सकता है, एक बंदा गाड़ी मैन्युफैक्चर करता है लेकिन उसको गाड़ी चलाने का नहीं पता। तो हम लोग आपको ना सिर्फ क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे बल्कि उनको हल करना भी सिखाएंगे। क्यों कि आप तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और क्वालिटी एजुकेशन हमारा स्लोगन है। हर वीडियो में हम इस चीज़ को सबको दावत देते हैं, आइए देखिए कि लेट्स कम सी एंड रियलाइज द डिफरेंस। और ये डिफरेंस जो है ये आप लोगों को यूनिक बनाता है, दूसरों से मुनफरद बनाता है। 3 क्वेश्चन बच्चे का बुनियादी राइट होते हैं, वाई, वेयर एंड हाउ। और हम ये तीनों क्वेश्चंस टचना नहीं छोड़ते हैं। आइए बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। CPR कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट 3 लफ्जों का मजमूआ। कॉस्ट मतलब मटेरियल, लेबर और FOH। एक दफा दिखा दीजिएगा। प्रोडक्शन in the shape of units, kg, meters or liters, or report upon the completion of the process. So such a report which is prepared at the end of a process, that how much cost incurred on the units which have been completed, for which we are accounted for, कि कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितनी FOH लगी उन यूनिट्स के ऊपर जिनको हमने मुकम्मल किया और जिनके लिए हम जवाबदेह हैं। तो सच अ रिपोर्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। और ये किसका हिस्सा है? प्रोसेस कॉस्टिंग का। ये किसका हिस्सा है? प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आप लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो बेटा इसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा है कि हम इसमें क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं। सेकंड नंबर पे उसके ऊपर कॉस्ट लगाते हैं इन द शेप ऑफ मटेरियल, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। और तीसरे नंबर पे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर है। जो मेन की है वो ये है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। यहां से हमारा आंसर जो है वो पता लग जाता है क्वेश्चन का। एक एडिशनल कंप्यूटेशन बनाते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल के नाम से और पर यूनिट कॉस्ट। ये 2 तो मस्ट हैं और तीसरी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो लॉस यूनिट से रिलेटेड भी हो सकती हैं और एडिड यूनिट से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो टोटल कितनी चीजें हैं? 4। 5 नंबर की क्वांटिटी स्केड्यूल, 5 नंबर की कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट और 5 नंबर की कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। और 5 नंबर ही एडिशनल कंप्यूटेशंस के साथ आपने जो वर्किंग दिखानी है उसको भी नीट में दिखाना है, उसके भी बेटा 5 नंबर मिलेंगे आपको। तो इस तरह से ये 20 नंबर का एग्रीगेट आपको हासिल हो जाएगा। अब आते हैं कि CPR के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? क्वांटिटी स्केड्यूल। फिंगर नंबर 1 को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। तो कहां से काम शुरू करेगा? यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। तो ये देखें, तो सोच के कितने दर्जे बनाएंगे हम? सोच के 5 दर्जे बनाएंगे। यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। तो सोच का दूसरा दर्जा क्या है? कि कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। कि पहला दर्जा है पुट इनटू प्रोसेस। से हमने कितने पुट इनटू प्रोसेस किए? 2000 यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए। उसमें से
आपका सोच का दूसरा दर्जा क्या है कि कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, वो कितने हुए हैं? हम कहते हैं इन 2000 में से 1300 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। पढ़ा क्या रहा हूं आपको? प्रोसेस कॉस्टिंग। पढ़ा क्या रहा हूं? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बाकी यूनिट सोचिए कहां पर होंगे? 2000 में से 1300 माइनस करें तो 700 है। तो 700 की बजाय यूनिट स्टिल इन प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 400 है। तो अब आप कहिए बाकी 300 यूनिट्स कहां पर गए? तो बाकी 300 यूनिट्स का हिसाब ये है कि जिसमें से 200 यूनिट्स जो है प्रोसेसिंग में तबाह हो गए, लॉस्ट इन प्रोसेसिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में सोच का चौथा दर्जा क्या है कि यूनिट लॉस्ट हो गए। फिर भी अगर कुछ बच जाए तो कितने बचते हैं? आई थिंक 100 यूनिट्स बचते हैं। तो वो 100 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हैं लेकिन नेक्स्ट डिपार्टमेंट को अभी तक ट्रांसफर नहीं किए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट को अभी ट्रांसफर नहीं किए। तो बेटा क्वेश्चन बनाने के 3 दर्जे हैं। सबसे पहले यूनिट्स की इंफॉर्मेशन, फिर उन यूनिट्स के ऊपर मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो अब आइए इसके ऊपर मटेरियल लगाते हैं। से मटेरियल लगा रहे हैं 8600 का मटेरियल लगा दिया, से 8000 और 600 रुपए का मटेरियल लगा दिया। मैं सवाल बनाना सिखा रहा हूं बेटा आपको। 8600 का आपने मटेरियल लगा दिया, 5100 की आपने लेबर लगा दी और 3240 रुपीज की फैक्ट्री ओवरहेड लगा दी। तो सवाल कितने स्टेप में मुकम्मल होगा? 3 स्टेप में। पहला स्टेप यूनिट्स का, दूसरा स्टेप उसके ऊपर मटेरियल, लेबर और एफओएच लगेगा। सवाल बनाना सिखा रहा हूं बेटा, हल तो बाद की बात है, पहले बनाना सिखा रहे हैं आपको। तीसरी स्टेज है कि वो तीसरे नंबर पे कि स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन बताइए जो स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स है। ये स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन किसकी होती हैं? वर्क इन प्रोसेस से। तो वर्क इन प्रोसेस में वो कहता है जी मटेरियल 80% कंप्लीट है, लेबर आपकी जो है वो से 75% कंप्लीट है और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपकी से कितनी कर लें? 55%, 55%। जी जिन्होंने कहा जी 55% कर दें। और एंड पे वो क्या कहेगा? प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये है जी सवाल बनाने का तरीका। सबसे पहले यूनिट्स आ गए, फिर उनके ऊपर मटेरियल, लेबर, एफओएच लग गई और फिर हमें साथ ही उसने बताया था जो स्टिल इन प्रोसेस है उनमें भी थोड़े मुकम्मल हुए हैं और वो क्या है? 80% मटेरियल के हिसाब से मुकम्मल है, 75% लेबर के हिसाब से मुकम्मल है और 55% वो एफओएच के हिसाब से मुकम्मल है। तो 3 इंफॉर्मेशन से सीपीआर का सवाल बनता है। उम्मीद है मैंने सवाल बनाना सिखा दिया आपको। आप खुद से भी सवाल बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जी जनाब। बेटा मैंने 34 ईयर्स टू माई टीचिंग एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा दावा है टीचर मस्ट बी एन ओपन बुक। बुक इज मे और मे नॉट बी योर टीचर। माइट भी वो आपका टीचर बन सकती है अगर आपको समझ आ रही है, और नहीं आ रही है तो वो किताब है, वो एक वर्थलेस पीस ऑफ पेपर है, लेकिन उस्ताद से लाजमी समझ आनी चाहिए। तो बेटा हमने तो ज़ुबाने से सीखा, हमने तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बड़ा सीखा और यही चीज़ आज आपको इंशाल्लाह 100% न्यूमेरिकल फॉर्म में आप तक कन्वे कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल बनाने का तरीका आ गया होगा। आइए क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इन द लाइट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कितनी चीज़ें बनानी है बेटा? 3 चीज़ें बनानी है। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल, कितनी उंगलियों की मदद से? इन 5 उंगलियों की मदद से। सबसे पहले सोचिए ये क्या है? यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। कितने किए हैं? देखिए मैंने अभी लिखा है 2000 यूनिट्स आपने पुट इनटू प्रोसेस किए। फिर मैंने क्या कहा? 1300 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू दी सेकंड डिपार्टमेंट। फिर मैंने बताया कि 400 यूनिट जो हैं वो स्टिल इन प्रोसेस है। फिर मैंने बताया कि 200 यूनिट जो है वो प्रोसेसिंग के दौरान तबाह हो गए। और फिर मैंने बताया कि जी 2000 टू बी अकाउंटेड फॉर था। ये 2000 क्या है? जवाबदेह हो सकते हैं। और ये क्या है? जवाबदेह हैं।
जी डायरेक्ट मटेरियल। अब जनाब इसके साथ ही आपने जैसे ये चीज कंप्लीट की है, फौरन आपको एक यूनिट्स की एक और कंप्यूटेशन कर लेनी चाहिए जो कि एडिशनल कंप्यूटेशन के हेडिंग के तहत आती है। मैं सवाल हल करने का भी तरीका बता देता हूं। इधर देखिए बेटा, सवाल हल कैसे करना है। सवाल हल कैसे करना है, अगर मैं बनाना सिखा सकता हूं तो उसको हल करना भी इंशाल्लाह सिखा सकता हूं। पहले स्टेप पे सवाल पढ़कर क्या बना लें, स्पेसिमन बना लें। सवाल तो आपने पढ़ लिया तो स्पेसिमन बनाएंगे। क्वांटिटी स्केड्यूल में मैक्सिमम कितनी चीजें आनी है, 5। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में कितनी आनी है, मटेरियल लेबर एफओएच 3। और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में 2 5 3, 253 का कोड, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया आपको। तो देखिए पहले स्टेप पे स्पेसिमन बना लिया, फिर सर बना लिया सर, फिर आप फौरन क्या बनाएंगे, क्वांटिटी स्केड्यूल बना लीजिए। कहिए सर ये भी बना लिया आपने, और उसमें वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यूज पुट करना शुरू करें। बड़े बच्चे खुश होते हैं कि सर आपने तो अपनी सोच भी हमें दे दी है, सवाल हल कैसे करें सर। तीसरे स्टेप पे आप क्या बना ले, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल, ताकि यूनिट्स वाला खेल खत्म हो जाए। और इसको किस कोड से बनाना है, 253 नंबर की कोड से। 253 अभी बता रहे हैं आपको। फिर उसके बाद कॉस्ट चार्ज करें मटेरियल के हिसाब से, लेबर के हिसाब से और एफओएच के हिसाब से। आप इसकी और यूनिट कॉस्ट भी निकाल लें, ये 5वें स्टेप पे। और एंड पे क्या कर लें, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ये 6ठा स्टेप बना लें। किस कुलिये की मदद से, 253 के कुलिये की मदद से। तो बेटा कितने स्टेप हैं सवाल हल करने के, 6 स्टेप हैं। पहले स्टेप पे मैं क्या बनाने लगा हूं, बोलिए क्या बनाने लगा हूं। मैं कहता हूं जी केजी और प्रेप में अगर सीपीआर होता तो ऐसे ही सिखाया जाता जैसे मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इस चीज पे भी इतराज करते हैं कि सर आप हमारे लेवल से भी बहुत नीचे क्यों जाते हैं। मैंने कहा जी मैं पब्लिक का ख्याल करता हूं और मैंने उनके लेवल से बहुत नीचे जाना है कि कोई बच्चा तशना ना रह जाए, कोई ये ना कह दे कि सर मेरे पास फीस नहीं थी और मैं ट्यूशन नहीं पढ़ सका था और मैं फेल हो गया। अल्लाह करे वो इस वीडियो को देखकर सीपीआर का सवाल करने के काबिल हो जाए। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने स्पेसिमेन बना ली है, देख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे गुजारिश की थी 10 स्पेसिमेन बना लीजिएगा। तो आप देखिए स्पेसिमेन में हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल। तो ये देखिए क्वांटिटी स्केड्यूल मुकम्मल होने लगा है। 2000 में से ये माइनस करें तो ये फर्क कितने का आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर कितने का आ रहा है, 100 का। तो ये वो यूनिट्स हैं जो कंप्लीट किए हैं लेकिन ट्रांसफर नहीं किए हैं। और साथ ही स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी बता दें, मटेरियल 80% कंप्लीट हुआ है, लेबर 75% कंप्लीट हुई है और फैक्ट्री ओवरहेड 55% कंप्लीट हुई है। जी बेटा ये सवाल में तीसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये तीसरी इंफॉर्मेशन है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से बात समझ आ रही होगी। तो अब बेटा इन्हीं इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए ये देखिए। जी सर क्या स्पेसिमेन बन गया है, यस। क्या हमने क्वांटिटी स्केड्यूल बना ली है, यस। क्या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाया है, नो। क्यों बनाते हैं, मुकम्मल यूनिट्स को मालूम करने के लिए। और मुकम्मल कहां कहां पाए जाते हैं, 2 पर, 5 पर और 3 पर। ये देखिए 253 का कोड, 2 5 3। 2 पे क्या है, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, कितने हैं बेटा, 1300। इक्विवेलेंट फॉर मटेरियल, इक्विवेलेंट फॉर लेबर एंड इक्विवेलेंट फॉर एफओएच। फिर इन हैंड कितने हैं, 100 इक्विवेलेंट फॉर मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। और प्लस 3,
3 पे क्या है, देखिए 400 का 80% करें, 400 यूनिट्स का 75% करें और 400 यूनिट्स का ही 55% करें। जी ये कितना आया 320, ये कितना आया पूरा 300 और ये कितना आया 220। ये सब यूनिट्स हैं, याद रखिएगा इनका जवाब किस में आना है प्यारे बच्चों, इन सब का जवाब किस में आना है, इन सब का जवाब किस में आना है यूनिट्स में। 1300 जमा 100 1400 यूनिट, 1400 में 300 जमा करें 1720 यूनिट्स और ये 14 और 3 1700 यूनिट्स और ये 14 और 2 1620 यूनिट। अब डायलॉग बोलिएगा, डायलॉग क्या है हमारा, रोज बोलते हैं जनाब हम, ये मुकम्मल यूनिट्स की कॉस्ट है और ये मुकम्मल यूनिट्स हैं, बट वी डोंट नो पर यूनिट कॉस्ट। अब तीसरा सवाल ये है कि साथ ही आप इसके क्या करें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल बन गया, ये तीसरा स्टेप था। तो चौथे स्टेप में क्या करेंगे, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, वो जो है वो आपने लिखनी है, कॉस्ट कितनी लगी है। ये देखिए जनाब, ये मटेरियल लगा है 8600 रुपीज का, लेबर लगी है बेटा 5100 की और 3240 रुपए की फैक्ट्री ओवरहेड लगी है। सबको टोटल करें कितना बनता है, लो बच्चों आपके सवाल का जवाब आ गया है मेरे पास, 16,940 रुपए इस सवाल का जवाब आना है। जी मैंने कहा है ना, मटेरियल लेबर एफर्ट्स की कॉस्ट को ऐड कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यही तो सीपीआर के सवालों का पेपर में मजा आता है कि बच्चे कहते हैं सर एकदम से आंसर हमें पता लग गया कि यही जवाब आएगा इस सवाल का, अब इसको सिर्फ टैली करके दिखाना है। आइए देखते हैं जनाब हम कौन से स्टेप पे हैं, कॉस्ट चार्ज को लग चुकी है तो अब हम क्या बनाएंगे, पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, ऊपर टोटल कॉस्ट रखेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है मटेरियल की 8600 और यूनिट्स कितने मुकम्मल किए हैं 1720, 5 रुपए पर यूनिट। लेबर कॉस्ट कितनी मुकम्मल की है 5100 और कितने यूनिट्स को 1700 यूनिट्स मुकम्मल करने में एक यूनिट कितने का है 3 रुपए पर यूनिट, 3240 रुपए की कॉस्ट है कितने यूनिट्स की 1620 यूनिट की। एक यूनिट कितने का है 2 रुपए पर यूनिट। उम्मीद करता हूं जी ये कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है इसके बाद हमने, बस अब टोटल करना है हमने। ये देखिए 5 रुपए, ये देखिए 3 रुपए और ये देखिए 2 रुपए, ये टोटल आ गया, ये जमा ये बराबर है 10 रुपए। ठीक है, तो अब आखिर पे क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। किस कुलिये से, 2 के साथ, 5 के साथ, 3 के साथ, सिर्फ कॉस्ट का लफ्ज लगा दे। 2 के साथ, 5 के साथ और 3 के साथ। 2 के साथ क्या है लिखा हुआ, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, तो सिर्फ क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। कितने कंप्लीट एंड ट्रांसफर किए हैं 1300। एक यूनिट कितने का है 10 रुपए का। ये यूनिट्स हैं और ये रुपए हैं, जरब दीजिए कितना आया 13,000 रुपए। भाई तो एक भाई बैठे हुए हैं पास, वो कह रहे हैं जी 5 रुपए से जरब दे। भाई वो तो मटेरियल का रेट है, यहाँ तो टोटल की बात हो रही है जो कंप्लीट है, और जब मैं कंप्लीट का वर्ड यूज करता हूं तो उसमें मटेरियल लेबर एफर्ट सब कुछ शामिल होता है। और इधर भी देखिए मैंने लफ्ज कंप्लीट लिखा है, इधर भी मैंने कंप्लीट लिखा है, और जब कंप्लीट होगा तो टोटल का रेट लगेगा। ये 100 यूनिट्स इन हैंड है, ये देख सकती हैं आप।
100 यूनिट्स इन हैंड है। कई बच्चे बाद में पूछते हैं ये 100 कहां से आया है, और 1 यूनिट कंप्लीट का रेट क्या है 10 रुपए, 10 को 100 से ज़रब दे 1000। अब स्टिल इन प्रोसेस में इंडिविजुअली देखेंगे 5 रुपए का मटेरियल है, 3 रुपए की लेबर है, 2 रुपए की FOH है। तो इंडिविजुअली आप देखिए कितना मुकम्मल हुआ है, इंडिविजुअली देख सकते हैं 320, इधर देखिए बच्चों 300, इधर देखिए बच्चों 220। ये जो EPS है ना, वही कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में आना है। आप नहीं समझ रहे बात, देख लीजिए 1300 आया कि नहीं आया, इन हैंड 100 आया कि नहीं आया, और स्टिल इन प्रोसेस 320, 300 और 220, 320, 300 और 200 आया कि नहीं आया। ज़रब 5, ज़रब 3, ज़रब 2 जी, 5 को 320 से ज़रब दें, हाँ जी पूरा 1600, ये 900 रुपया और ये 400 रुपया, 440 कैसे, हाँ 220 है, अच्छा 220 है, 220 को 2 ज़रब दें 440, इन तीनों को ऐड करें 2940। अब आप जमा करें 13,000, जमा करें 1,000, 14,000, 14,000 और 200 यानी 16,000, 16,940 ऊपर है तो 16,940 टैली हो गया। उम्मीद करता हूं जी आपको सवाल बनाने का तरीका अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और हल करने के लिए तो मैंने तो अपने हाथ ही काट के बोर्ड पे लगा दिए। भाई ये असाज़ा बरादरी को भी बहुत असिस्ट कर रही है माशाल्लाह, मेरे भाई बहुत सारे वीडियोस पे माशाल्लाह मुस्तफीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफा फरमाए और अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमाए। हम सब के लिए दुआ गो हैं। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मैंने बेटा अपने साथ इल्म लेके दुनिया से नहीं जाना, मैं आप तक कन्वे करके जाऊंगा इंशाल्लाह। और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मेरी क्वेश्चंस के अंदर, मेरे लेक्चर्स के अंदर मौजूद होता है, जो बुक से बहुत मुनफरद होता है, और इसलिए लोग वीडियो को लाइक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है, तो ये देख लीजिए 1 साल 3-4 दिन में हम लोगों ने कितनी वीडियोस आपकी सहूलत के लिए अपलोड की हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स को अच्छी तरह से जान जाएं, पहचान जाएं। और अगर हमारे जैसों की ज़रूरत है तो भाई बगैर हेजिटेशन के 0300 410 1255 का नंबर मौजूद है, आप डायरेक्ट मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। आपका कोई भी मसला जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ये मेरा मसला है, इंशाल्लाह ताला आपको मसला आपका हल कर देंगे। आप लाहौर में हैं तो तनवीर एकेडमी भी आप आगे आ सकते हैं इंशाल्लाह। 19 अप्रैल से लॉकडाउन खुल रहा है तो आप लोग हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आइए बेटा, अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं। बच्चे कहते हैं सारे आप खुद करा देंगे, नहीं बेटा मैं आपको करने के लिए भी दूंगा, इस तरह के मजीद सवाल आपके लिए बनाए हैं। ये देखें यूनिट पुट इन प्रोसेस, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा है, बात समझ आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा है, और मैंने बार बार इंफॉर्मेशन लिखने की बजाय एक ही दफा लिख के सवाल चला दिए सारे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का डाटा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा है। लिहाजा जी अभी पहला लेक्चर हमारा मुकम्मल हो गया अलॉन्ग विद 5 असाइनमेंट्स। ये 5 क्वेश्चंस जो है ये मैं असाइनमेंट की शक्ल में आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये काम पहली फुर्सत में कर लेंगे। हाँ जी, आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर जनाब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी कन्वे कीजिए। सदका जारिया की नीयत से रमज़ान शरीफ में एक नेकी का अजर सवाब कई गुना बढ़ जाता है। तो बेटा ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। इस एक असाइनमेंट की मदद से जो मैंने सॉल्व करवाई है ये वाली, आप मज़ीद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे। फॉर प्रैक्टिस पर्पस आपको प्रोवाइड की जा रही है। उम्मीद है कि ज़रूर करेंगे आप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, माँ बाप की दुआएं लीजिए और खिदमत ज़रूर कीजिए उनकी, और मुझ जैसे इंसान के लिए भी दुआ करवाइए कि अल्लाह करीम हमारी दुनिया भी बना दे और अल्लाह करीम हमारी आखिरत भी संवार दे, और ख़ुसूसी तौर पर हमें
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लामहदूद मोहब्बत और गैर मशरूत वफादारी अता फरमा दे। और दुनिया आखिरत की खेती है बेटा, जो हम करते हैं वही हम आखिरत में भरते हैं। और कोशिश कीजिए, ये नेकियों के लिए ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, तो गुनाह करने का क्या फ़ायदा। तो नेकियां कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, अफजल तरीन इबादत है हकूकुल इबाद में। असातिज़ा की दुआएं लीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।